स्कूल से आए हो और तुम्हें सफाई मिल गया, इधर रखो, एड्रेस होता है ना, ऐसे खोल लो। जहांगीर ने अपना फर्स्ट ऑर्डर का पहले दफ़ा मंगवाया ऑनलाइन? नहीं मंगवाया, बैरबेट वगैरह तो मंगवाए नहीं, कपड़ों के हिसाब से जहांगीर ने पहले ऑर्डर किया। इसको कोई इतना क्रेज़ हुआ है फुटबॉल का, इसको पता नहीं क्या। लोगों को, बच्चों को क्रिकेट का होता है, हमारे बच्चों को फुटबॉल का है। दिखाना किसकी पेड्री की होनी चाहिए। क्या पेड्री वेड्री कर रहे हो? फुटबॉलर का नाम मुझे तो कुछ नाम भी नहीं पेड्री पता। की है, सही है? बार्सिलोना की। साइज बड़ा नहीं लग रहा? नहीं यही है बस, पहन के देखना, पहन के देखना। लार्ज है ना, सही। यूनिफॉर्म तो चेंज कर लो भाई, मेरी बड़ा भी तो नहीं है? मेरी जो क्रिस्टियानो की है वो भी ऐसी तुम है। यूनिफॉर्म को तुमने पैंट चेंज नहीं करी? मैं तो अभी बस ये एक डाउनग्रेड है इसका, वी गला है। वी गला है। तो तुमने देखा नहीं था? नहीं मुझे पता था, तो वी गला नहीं मंगवाते ना, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है। मगर वी गला नहीं मंगवाते ना, लेकिन है कितनी ज्यादा प्यारी। राउंड शेप मंगवाते हैं ना जहांगीर। वो अवेलेबल नहीं थी, होती ही नहीं है। चलो सही, अब पहन लो। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा अब जाओ यूनिफॉर्म चेंज करो, यही पहन लो जाओ। है, ये रेड और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है ना, ये यहाँ से मिक्सअप हो रहा है शेड। कपड़ा सही है? सही है। क्वालिटी तो अच्छी है, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और अभी जो ना मैं इस सर्दियों की ख़ास जो था ना डिश बना रही थी, और ये ख़ास सर्दियों में ही बनाती हूँ मैं, चुकंदर गोश्त। क्योंकि इसी मौसम में ना चुकंदर बहुत ही फ्रेश आए हुए होते हैं, और पत्तों वाले ना मैं यूज़ करती हूँ इसको बनाने के लिए। ये रेसिपी पहले वैसे मैं दे चुकी हूँ, लेकिन मेरे चैनल पे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और जो न्यू मेरे व्यूवर्स होते हैं ना, उनके लिए फिर मैं होता है कि दोबारा दे देती हूँ रेसिपी, ताकि वो लोग भी देख लें। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले की अगर रेसिपी शूट होती है ना, तो फिर वो न्यू सब्सक्राइबर्स नहीं देख पा रहे होते। तो खैर अम्मी ना काफ़ी दिन से कह रही थी कि तुम जो चुकंदर गोश्त बना के लाई थी ना, मैं काफ़ी पहले लेके गई थी। क्योंकि बीच में ना मुझे भी ऐसा नहीं हुआ कि बनाने में नहीं आया। पिछले साल ना काफ़ी चीज़ें रह गई थी, आग रह गया था, चुकंदर गोश्त रह गया था। तो ऐसा होता है कि जब बच्चा आपका बिल्कुल मतलब छोटा होता है ना, तो थोड़ी सी आपकी रूटीन आगे पीछे हो जाती है। खैर जी, यहाँ पर चुकंदर मैंने बिल्कुल फ्रेशली लिए हैं, और पत्ते जो ना मैं इसके ज़रूर लेती हूँ। अच्छा जी, जल्दी से ना मैंने इसको चॉप कर लिया था अपनी चॉपर मशीन में डाल के, और मैं जो ना चॉप कर लेती हूँ चॉपर में डाल के इसको। आप चाहें तो आप इसको कद्दूकश कर सकते हैं, लेकिन टाइम जो है ना बहुत बच जाता है अगर आप इसको चॉप कर लेते हैं तो। और ये मैं इलेक्ट्रिक चॉपर में करती हूँ, क्योंकि ये वाला चुकंदर जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, तो हैंड चॉपर से ये सही नहीं होते, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिक चॉपर में करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने है ना चुकंदर और पत्तों को जो ना साइड करके रख दिया था। पत्ते ज़रूर डालिएगा ना जब भी आप बनाएं इसे। और यहाँ पे मैंने जो है ना 1.5 प्याज तकरीबन ऑमलेट कटिंग में करके डाल दी थी। और साथ यहीं पर ना मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दस्त का जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट आप भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। जब से ना मैंने इसको मंगवाया ना, यकीन जानिए मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। वरना पहले मैं भी घर में पीस के इसको यूज़ करती थी, लेकिन अब जो ना बहुत टाइम भी बच जाता है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, जैसा हम घर में बनाते हैं ना वैसे ही है। कोई भी इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं है, आर्टिफिशियल इसमें फ्लेवर नहीं है, 100% ये प्योर है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, और अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे ना 10 गुड़िया, तो आपको स्पेशल 10% डिस्काउंट मिल जाता है हर चीज़ पे, जो भी चीज़ आप मंगवाते हैं। अच्छा जी, मैंने लहसुन अदरक और प्याज को भूना, उसके बाद मैंने इसमें मटन डाल दिया। आप इसी रेसिपी को बीफ और चिकन में ही बना सकते हैं, वैसे मैं मटन में बना रही हूँ। और चिकन को भूनने के बाद ना लहसुन अदरक में, इसके बाद बेसिक से मसाले जाएंगे इसमें, जिसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगा, और नमक। गरम मसाला मैं ऐड नहीं करती हूँ, ना साबुत ना पिसा हुआ। गरम मसाले के बगैर ही जो है ना मैं चुकंदर गोश्त बनाती हूँ। और यहाँ पर जो है ना अब मटन को गलाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। इतना पानी ऐड किया है कि जितने में जो है गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तो बस जब तक गोश्त गल रहा है ना, तब तक मैं टाइम ज़ाया किए यहाँ पे रोटियाँ भी जल्दी जल्दी डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अम्मी की तरफ भी निकलना है। और जो है ना क्योंकि सर्दियों के दिन है ना, तो बहुत जल्दी रात हो जाती है। फिर ये कि इस टाइम पे क्योंकि हस्बैंड नहीं होते, तो मुझे बच्चों के साथ ही जाना होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि टाइम पर ही जो है ना अम्मी की चली जाऊँ, क्योंकि ठंड जो है ना अभी मतलब पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है, एकदम से सर्दी हो जाती है और एकदम से जो है गर्म मौसम हो जाता है। जिस दिन की वीडियो मैंने शूट करी थी
तब जो है इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है ना, जब मैं रोटियां बना रही होती हूँ या किचन में कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, अब माशाल्लाह से ज़ैनब ना समझदार होती जा रही है, इसको समझ आने लगी हैं चीज़ें। तो अब ये मुझे ढूंढती है और ये किचन में ऐसे ही खड़े होकर ना इसका रोना चलता रहता है और इसका यही होता है कि मम्मा अंदर आ जाए रूम में और मेरे साथ खेले। लेकिन किचन के क्योंकि काम होते हैं और किचन क्योंकि मुझे ही देखना होता है सारा, और अगर ख़ास तौर पे रेसिपी शूट करनी होती है तो फिर तो मुझे घंटों लग जाते हैं। तो बस ये ना ऐसे ही मेरे आगे पीछे फिरती रहती है। तो बस छोटे बच्चों के ना ये वाले थोड़े से मसले होते हैं। ज़्यादा छोटी थी ना तो तब तो फिर भी टीवी में लग जाती थी और जहांगीर बाद इसको देख लेते थे, लेकिन अब तो भाई किसी कंट्रोल में नहीं आती, अब तो उसको मम्मा ही चाहिए होती है। अच्छा यहाँ पे चुकंदर जो है ना बस डालने की बारी आ रही थी। मैंने कहा मैं एक बार आपको और दिखा दूँ कि कितना ये चॉप हुआ है। देखिए इतना बारीक जो ना आपको चॉप कर लेना है, इससे होगा कि चुकंदर बहुत जल्दी गल भी जाता है। और इसी तरह से आप अगर पकाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त मैं आपको जो है रेसिपी दे रही हूँ। आप इसको दावतों में भी रख सकते हैं, घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको चिकन में बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा जब टमाटर ना जब हम चुकंदर डालेंगे ना उसके साथ ही ऐड कीजिएगा, आप पहले से ऐड मत करिएगा। गोश्त जब गला लेना पूरा प्रॉपर और जब चुकंदर डालने की बारी है उसके साथ ही आप टमाटर ऐड कीजिएगा। इस तरीके से सालन जो है ना बहुत जायके वाला बनता है। और साथ ही साथ मैंने पत्ते चुकंदर सब चीज़ें ऐड कर दी थी। अच्छा हरा धनिया हरी मिर्चें मैंने जो ना अभी एक साइड काट के रख दी है, अभी वो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। पहले मैं जो ना चुकंदर को गला लूँगी अच्छी तरीके से, थोड़ा सा पानी डालूँगी बस, क्योंकि चुकंदर भी जो है ना अपना पानी छोड़ता है, तो इसलिए पानी बहुत थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। और इसको पकने के लिए मैंने ढककर जो है छोड़ दिया था तकरीबन 6 से 7 मिनट। और उसके बाद जो है जब देखा मैंने तो यहाँ पे अच्छे तरीके से पानी खुश्क होने लगा था और साइडों में रोगन आना स्टार्ट हो गया था। तब मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा हरा धनिया और हरी मिर्ची जो है ना इस तरह से बड़ी बड़ी सी काट के डाली थी। बहुत बारीक नहीं काटी थी मैंने, थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी, और कुछ मैंने लंबाई में काट ली थी और इस तरह से हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। इस तरीके से आप रेसिपी बनाइएगा, ये वाली बहुत अच्छी बनती है और सर्दियों की तो समझ लीजिए जान है। तो थोड़ा भुना भुना ही रखिएगा क्योंकि भुना भुना ही अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं और इसके फ़ायदे बहुत हैं और खून की कमी को ये बहुत अच्छे तरीके से पूरी करता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ज़ैनब होने वाली थी ना, मुझे ख़ास डॉक्टर ने कहा था कि आप चुकंदर का यूज़ जो है वो ज़्यादा करें। तो ये है कि दवाइयों से बेहतर होता है कि आप इस तरह के वेजिटेबल्स और ये चीज़ें अगर अपनी डाइट में लेकर आते हैं ना तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि दवाइयाँ ही होती हैं और जो चीज़ हम मतलब नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उससे अगर हम लेते तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। खैर यहाँ पर ना मैं बस डिश में अब निकाल रही थी सालन, क्योंकि बस अब जाने का टाइम था और दिन क्योंकि छोटे हो गए ना सर्दियों की वजह से, तो मेरी कोशिश यही होती है कि टाइम पर जो है ना बस मतलब बच्चों के साथ जाना होता है ना, इस टाइम पे हस्बैंड होते नहीं हैं। तो यहाँ पे बस मैंने डिश पैक कर ली और अभी बस जो है ना मम्मी की तरफ में जाने के लिए बस हम लोग अभी निकलेंगे। करते भी 6 बज गए, खाना रेडी हो गया, बस मैं यहाँ पे अब रेडी होती हूँ खुद भी। चलो यार तुम लोग रेडी हो, दोनों रेडी हो? चले जाएंगे बस अब निकलते हैं और वही रात हो गई, जबकि अब जो है ना दिन थोड़े बढ़ गए हैं क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं ऐसा लग रहा है। बस ज़्यादा कोई मैंने अब थोड़ा कम कर दिया है बनाना, मतलब इतनी ज़्यादा कोई ठंड अब है नहीं। तो ये कि मगरिब की नमाज़ अदा कर दी मैंने और बस निकलते हैं। चलें भाई, बच्चों की कल स्कूल भी है तो जल्दी आना। चलो शहर से अच्छा मेकअप पास होता है ना तो ये फ़ायदा बहुत होता है कि जब आपका दिल घबराता है या फिर जब भी आपका दिल चाहता है अपनों में बैठने का, अपनों से बात करने का, तो आप चले जाते हैं। दूर मेकअप हो तो खैर वो तो एक मजबूरी बन जाती है, लेकिन अगर पास में होता है ना मेकअप तो रहा भी नहीं जाता, मतलब जाए बिना नहीं रहा जाता और आप कुछ भी करके अपने कामों को समेट कर जो ना चली जाते हैं, वरना आसान नहीं होता घर से निकलना क्योंकि बहुत काम होते हैं अपने घर के, मतलब बहुत ज़्यादा काम होते हैं और बच्चों के साथ निकलना फिर आपको हर चीज़ मैनेज करनी होती है। अभी भी ये कि जहांगीर को ट्यूशन जाना है तो मैंने कहा तुम अम्मी के घर से ही चले जाना, तो ये चीज़ें भी आपको लेके साथ चलनी पड़ती हैं। तो खैर बस अभी जो है ना हम लोग रक्षा करके ही जा रहे थे अम्मी की तरफ। चूहा तो नहीं है, चूहा कहाँ है, चूहा कहाँ है, चूहा चूहा ये बैठे हुए यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। कहाँ है अम्मी? का है ये क्या है? हाँ किस कौन सी थी ये? बिकन की? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अब यहाँ पे क्या कर रही है? ये दी थी गिफ्ट, गिफ्ट दी थी तुम्हें गिफ्ट दी थी? इससे अच्छा ये दे देते ये गिफ्ट, ये तुम्हें गिफ्ट दी थी तो ये अच्छा तुम्हारे बचपन की यही है? अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। सही, तुमने पढ़ी थी मतलब ये? सही, चलो ये रख लो अपने।
जब हम लोग बाहर निकले ना तो बाहर तो भाई ठंड काफ़ी हो रही थी, घर जैसे गर्म था तो इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था हमें। तो बस घर जब हम लोग आए ना तो यहाँ पे हो रहा था शाम की चाय का टाइम, और मेरी भी चाय जो है ना अम्मी ने पहले ही चढ़ा दी थी, और अम्मी रुकी हुई थी कि गुड़िया आएगी तो जब साथ ही जो है ना चाय पियेंगे। अच्छा, हमारे घर में ना मुझे अम्मी गुड़िया कहती हैं, लेकिन पापा जो है ना वो मुझे कवल कहते हैं। तो ऐसे ही मतलब ना कुछ मेरे आधे घर वाले मुझे कवल बोलते और आधे गुड़िया बोलते। बाकी ये तहसीन हो गया, मोहसिन, ये लोग तो खैर बाजी बोलते हैं, ये लोग नाम नहीं लेते। बाकी पापा अम्मी में से जो है ना मतलब पापा जो है वो मुझे कवल के नाम से पुकारते हैं और अम्मी गुड़िया ही कहती हैं शुरू से ही। तो ये वाली चीज़, हस्बैंड ही मेरे ये कवल ही बोलते हैं मुझे। मोहतर के घर से ना मतलब आंटी ने मेरा हिस्सा भेजा था। मोहतर कल से कॉल आ रही थी कि बच्चों आपका आया हुआ। मैं कहा हाँ मैं आऊँगी, तुम दे देना। ठीक है, क्या चीज़ है अम्मी इसके अंदर? ये मिठाई आई थी मोहतर के भतीजे की होने की खुशी में, और ये रसगुल्ले थे आई थिंक ना। एक चमचम होती है वो थोड़ी कम चाशनी वाली होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है वो खाने में। ये रसगुल्ले जो ना बहुत मतलब मुझे बचपन से बड़े अच्छे लगते हैं। तो खैर ये मेरा यहाँ पे हिस्सा आया हुआ था, आंटी ने भिजवाया था, टिकियाँ थी और ये मिठाई भी थी साथ में। रखे रखे नो बेटा नहीं, हाथ में डालो। ये लो, ये मिठाई खा लो, मिठाई है, चाय पी लो। एक दिन चख के तो बताओ कैसे बना है। अपने घर से सोच के तो मैं आती हूँ कि फुल व्लॉग बनाऊंगी, और जो है ना मतलब फुल एनर्जी के साथ आती हूँ कि अम्मी के जाऊँगी, व्लॉग बनाऊंगी और ये वो। लेकिन जब आती हूँ तो मोबाइल उठाना भूल जाती हूँ, हत्ता कि हस्बैंड की भी कॉल्स आ रही होती है ना तो उनकी भी कॉल मिस्ड हो जाती है। क्योंकि ना अम्मी के ऊपर नीचे का मसला है ना कि नीचे हम गए तो मोबाइल ऊपर पड़ा तो बस वो फिर रह ही जाता है। तो ये था कि आए हुए तो खैर मुझे थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। अम्मी लगी हुई यहाँ पे फ़ोन पे बातें करने में। गुल प्लाजा का सानिया डिस्कस हो रहा है क्योंकि इंतहा। कोई पूरा वीक मेरा ना इतना डिस्टर्ब गुजरा है, मतलब जब से ये खबर कानों में आई है ना गुल प्लाजा वाली, यकीन जानिए कि सुबह दोपहर शाम बस एक ही चीज़ ना, ऐसा लगता है कि वहीं पे माइंड जो है ना आपका स्टक हो गया है। तो अल्लाह पाक बस सब्र दे जिन जिन लोगों के अपने प्यारे गए हैं और जो लोग बेरोज़गार हुए, मतलब जानी माली दोनों नुकसान हुआ है ना। तो अल्लाह पाक बस उनको सब्र दे। बाकी कह नहीं सकते कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्योंकि सबका कहना यही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि बताया नहीं जा रहा है। तो खैर बस अल्लाह पाक सब पे करम करे और मुनाफिकीन से बचाएं, क्योंकि ये काम ना मुनाफिक लोगों के होते हैं कि पता ही नहीं लगता कि आखिर किया किसने है और क्यों किया है। हम यही सोचते रहते हैं कि शायद कोई हादसा हुआ है, कोई जो है मतलब अचानक से कोई चीज़ हुई है, लेकिन चीज़ ही कुछ और निकल जाती है जो कि करवाई जा रही होती है या फिर जानबूझ के की जा रही होती है। तो वो चीज़ जो है ना फिर बड़ी तकलीफ़देह होती है। तो खैर बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है जो कि हुआ है हमारे मुल्क का। कहते हैं कि एक शहर का, लेकिन शहर का नहीं पूरे मुल्क का ही होता है नुकसान ये। तो बस यहाँ पर ना अभी हम लोग खाना खा रहे थे, और दाल चावल ना एक दिन पहले मैंने भी ये वाली दाल बनाई थी, काली वाली दाल। तो मैं अम्मी को ये बता रही थी, मैं कहा अम्मी मैंने भी अपने घर पे कल यही वाली दाल बनाई थी। तो खैर अम्मी को सालन बहुत अच्छा लगा था और बहुत अच्छा लगा। आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का करोड़ा बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है आज का दिन बहुत अच्छे से गुजारा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को यहीं पे जो है मैं एंड करती हूँ, लेकिन जाने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हस्बैंड लेने आ गए थे और आज जो ना बड़ा टाइम पर ही आ गए थे लेने के लिए। तो बस वापसी में ना हम लोगों ने ये शेक वगैरह पिया और साथ में मीठा पान मैंने खाया। मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने का। मीठा पान किसको पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा जो है ना अपने लिए भी दुआ किया करें, अपनी औलाद के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक सबको हासिदीन की हसद से और दुश्मनों की शर से बचाया। आमीन सुम्मा आमीन।